our NCERT 12th exercise 9.7 हमने लेंस मेकर का फॉर्मूला पढ़ रखा, उसी के बेस पे ये दोनों सम्स है। तो फर्स्ट 9.7 एक्सरसाइज में ये दिया हुआ there is a two side lens means double convex lens. Double convex lens is इसलिए बोलते हैं कि दोनों साइड कॉन्वेक्स रहती है। So this is also known as double convex lens. Okay, dual convex lens. और दोनों की सरफेस जो है उसकी रेडियस ऑफ सरफेस इज इक्वल। दोनों की सरफेस का जो रेडियस है वो इक्वल है। मींस अगर हम चाहे तो ऐसे दो सरफेस क्रिएट कर सकते हैं और दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर की ऐसी है सेम। r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू सपोज हम r प्रेडिक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि ऐसा कोई लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, हम ऐसे बनाना चाहते हैं कि उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हो। ऐसा बनाना है कि उसकी फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए 20 सेंटीमीटर। तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कीजिए। मतलब कितनी रेडियस ऑफ कर्वेचर रखेंगे तब हमको फोकल लेंथ इतनी मिलेगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? देखिए हमने एक इक्वेशन प्रूफ किया था, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था वो? 1/f इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन n1 इंटू ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। ये सुनो। ओके, सो बस कुछ नहीं करना, इसी फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट कर देनी है। आगे के वीडियो में हमने देखा था कि जब हमने लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूफ किया था, मैंने आपको बोला था ये फॉर्मूला ऐसा है जो आपको हेल्प करेगा कि आपको कैसा लेंस बनाना है। तो यहां पे वही चीज है, we require the 20 centimeter focal length lens. तो for that what is the radius of curvature? कैसी रेडियस ऑफ कर्वेचर होनी चाहिए तब फोकल लेंथ ऐसी मिले, ये क्वेश्चन रहेगा। दोनों r सेम है, सो r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r पुट कर दीजिए। f फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। देखिए कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ ऑलवेज कैसी रहती है? पॉजिटिव। ये सुनो, हमने वीडियो में देख रखा है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और कॉनकेव की क्या रहती है? नेगेटिव। अगर यहां पे कॉनकेव बोला होता तो हम f क्या लेते? -20 जो फॉर्मूला में पुट करते। अंडरस्टैंड? ओके, तो दिस इज 20 इज इक्वल टू, ओके, लाइट रेज कहां से आ रही है? एयर में से, डेंसर मीडियम में। तो एयर मीडियम n1 इज इक्वल टू 1 ऑफ कोर्स, और n2 क्या हो जाएगा? ग्लास का मीडियम। तो ग्लास का मीडियम क्या है? 1.55। सो दिस इज द डेंसर मीडियम n2। ओके, यहां पे जस्ट पुट करना 1.55 माइनस 1 अपॉन 1 1/r माइनस 1/r, दोनों का सेम हो गया। ओके, तो ये बेसिस सेम तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 0। नहीं, यहां पे गलती होती, सब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहां पे ही गलती करते हैं। देखिए रेडियस ऑफ द कर्वेचर हमको यूज करना साइन कन्वेक्शन। देखिए मैंने बोला कि यहां पे अगर कॉन्वेक्स लेंस होता तो हम पॉजिटिव लिया, अगर कॉनकेव होता तो क्या लेते? नेगेटिव। मींस साइन कन्वेक्शन यूज किया ना, तो रेडियस में भी साइन कन्वेक्शन यूज करना है। देखिए कॉन्वेक्स लेंस ऐसे दो रेडियस ऑफ ये दो स्फीयर्स में से बना हुआ ऐसा हम मान सकते हैं, दो स्फेरिकल सरफेस का वो जुड़ा हुआ ऐसा मान सकते हैं। तो देखिए ये स्फेरिकल सरफेस, तो इसका सेंटर कहीं यहीं पर होगा। सो दिस इज और r1, अगर ये सेंटर होगा तो ये r1 होगी। ओके, ये स्फेरिकल सरफेस का सेंटर यहां कहीं पे हो सकता है, तो ये हमारी रेडियस हो गई r2। अंडरस्टैंड? तो देखिए दिस इज द इंसिडेंट लाइट, लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है। सो हम r1 मेजर करेंगे पोल टू सेंटर, तो r1 होगा पॉजिटिव। डन। एंड पोल टू सेंटर तो r2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। समझ में आया? तो सेकंड सरफेस की जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो यहां पे r1 और r2 दोनों लिखेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। तो r2 इज इक्वल टू r1 इज इक्वल टू, दोनों का रेडियस सेम है लेकिन r2 इज इक्वल टू -r। डन। बस यहां पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बाकी सब कुछ आसान है। तो ये 1/20, तो ये हो जाएगा 1/20 इज इक्वल टू 1.55 माइनस 1, यस 0.5। सो 0.5 1/r1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/r2, तो 1/r प्लस 1/r, so that is 2r, so 1/20 is equals to 0.55 into 2 upon r। क्रॉस मल्टीप्लाई, r को सब्जेक्ट कीजिए,
तो r इज नथिंग बट 0.55 इंटू 2, 0.55 इंटू 2 इंटू 20। सो ये हो जाएगा आपका नियर अबाउट, ये हो जाएगा 1.11, तो 2 से मल्टीप्लाई, सो 22.2 सेंटीमीटर समथिंग। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में रहेगा। सो योर आंसर इज नथिंग बट 22.2। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट जो हमारा है वो रहेगा ये 20, सिर्फ 20 सेंटीमीटर लिखेंगे फिर भी चलेगा, 20 सेंटीमीटर, पॉइंट्स वगैरह में जरूर। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो एग्जांपल नंबर 9.7, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि देयर इज वन मैजिशियन, एक मैजिशियन है, ओके, उसने ऐसा कोई वेसल लिया है, ऑन दिस वेसल उसने कोई लिक्विड एड किया, कोई लिक्विड भर रखा है। देयर इज वन लेसन विथ फिल्ड विद द लिक्विड, और ऐसा कोई लेंस लेता है, ऐसा कोई लेंस है, उसने एक लेंस लिया और ये वेसल के अंदर लिक्विड भरा हुआ था, ये लेंस को उठा के इसमें डाल दिया, तो क्या हुआ, थोड़ी देर में वो डिसिपियर हो गया। तो डिसिपियर हो जाता है तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लिक्विड, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ये क्वेश्चन है, फाइंड करेंगे। तो देखिए इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये वाटर से भरा हुआ एक ग्लास है, ओके, हाफ ग्लास इज फिल्ड विद द वाटर, वही वाटर उसी पानी को हम दोबारा इस ग्लास में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। लेकिन जो वापस डाला पानी वो क्या आपको अलग दिखेगा, नहीं दिखेगा, दोनों मिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की डेंसिटी क्या है, सेम, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज सेम। लेकिन अगर आपने ऊपर से ऑयल फिल किया, इतने ही साइज में अगर आपने ऑयल फिल कर दिया तो क्या होगा, ऑयल ऊपर फ्लोट करेगा। ऑयल इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर, व्हाई? बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर। डेंसिटी ऑफ द ऑयल, ऑयल की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी दोनों अलग है। ऑयल की डेंसिटी लाइटर है, वाटर की डेंसिटी एज कंपेयर टू ऑयल लार्ज है, तो ऑयल फ्लोट करता है। समझ में आया? तो दोनों अलग अलग दिखता है बिकॉज द डेंसिटी डिफरेंट। तो ये ऑब्जेक्ट को, ये लेंस को उठा करके इस लिक्विड में डाल दिया, इट मींस व्हाट, कि यहां पे कोई इसकी दोनों की डेंसिटी अलग नहीं हो सकती। अगर अलग होती तो ये लेंस हमको दिखता, लेकिन ये लेंस डिसअपीयर हो गया। मैजिशियन ने, ऐसा रहता है मैजिशियन ने कोई मैजिक दिखाया, लेकिन मैजिक नहीं है। इट मींस व्हाट, जो यहां पे फॉर्मूला है उसी तरह का थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट हम यहां पे दिख सकते हैं। देखिए कोई भी चीज हमको दिखती है तो डिपेंड करता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही हम उसकी चीज को देख सकते हैं। तो ये लेंस को उठा करके हमने इसमें डाल दिया, लेकिन वो डिसअपीयर हो गया। इट मींस व्हाट, कि लिक्विड और लेंस दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी, मैंने बताया था, कोई कितना डेंसर मीडियम है या रेयर मीडियम है वो हम किससे पता चलता है, वो हमें डेंसिटी से पता चलता है, ऑप्टिकल डेंसिटी से। कितना ऑप्टिकली डेंसर है या कितना ऑप्टिकली रेयर है वो हमें कैसे पता चलेगा, ऑप्टिकल डेंसिटी से। और ये हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, यस दैट इज द नथिंग बट योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, थियरी के वीडियो में हमने देख लिया। सो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा, सेम, NL इक्वल टू इन लिक्विड, लिक्विड का और लेंस का दोनों का रिफ्रैक्शन इंडेक्स सेम रहेगा, दैट इज 1.47। समझ में आया? या फिर हम फॉर्मूला से भी यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला से भी कंसेप्ट समझ सकते हैं। देखिए ये लेंस मेकर फॉर्मूला वही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। सो 1/f इज इक्वल टू into minus n1 upon n1 into 1/r1 minus 1/r2। ओके, तो दोनों का इंडेक्स तो सेम ही हो गया, 1.47। तो देखिए 1.47 minus 1.47, हमको लेंस का इंडेक्स दिया हुआ था, लेंस का इंडेक्स 1.47 था। ओके, द इंडेक्स ऑफ लेंस इज 1.47, और जब उठा करके इसमें डाल देते तो व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ लिक्विड, ये क्वेश्चन था। तो दोनों का सेम है, हमें पता है, यहां पे पुट करके दिया तो यहां पर भी 1.47 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर सपोज यहां पे लेंस है लेकिन दिख नहीं रहा, सपोज यहां पे लेंस है, तो लाइट रेस
लिक्विड में से कहां से आएगी, लेंस में, लिक्विड में से लेंस में पास होगी। सो N1 एंड N2 ये हो जाएगा। सो N1 इज 47 1.47, N2 इज आल्सो 1.47। तो ये दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, इट शुड बी 0। ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। तो 1/f 0 into समथिंग 0। सो 1/f 0 हो गया, मींस f इज इक्वल टू क्या हो गया, इनफाइनाइट। 1/f इज इक्वल टू 0, सो f इज इक्वल टू इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब क्या रहता है, लेंस का इंफिनिटी से मतलब क्या रहता है, उसकी कोई फोकस लेंथ है ही नहीं, मतलब ये जस्ट एक सरफेस। तो ऐसा कब होता है, जब दोनों की डेंसिटी क्या रहती है, इक्वल रहती है। समझ में आ